वेलकम है किसी इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिकली उसका जस्ट इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये एक नाम तो हमने सुन लिया कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और प्रोग्रामिंग तो चलो पहले भी था, प्रोसीजरल थी पहले, तो अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गई। तो ये ऑब्जेक्ट ये जो है ये लफ्ज़ इससे क्या मुराद है, और आपको मिसाल जब भी दी जाती होगी या मे बी अभी तक आपने किसी से मिसाल ली ना हो, तो मिसाल इस तरह से दी जाती है कि रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस तरह हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो बात तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई बिल्कुल जिस तरह से रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसी तरह से हम अगर प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं जो बड़े लेवल की होगी इवेंचुअली, तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। और जो भी काम हम ऑब्जेक्ट बनाने के साथ कर सकते हैं वो ऑब्जेक्ट बनाए बिना भी हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने का जो हमारा मकसद होता है और ऑब्जेक्ट बनाने के जो फ़ायदे होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये बस इतनी जब बताई जाती है ना कि भाई जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जिस तरह से रियल लाइफ में होते हैं ऑब्जेक्ट्स बस उस तरह से, तो बस इधर बात जो है ना वो हो जाती है। इधर तक तो बस ठीक होती है बात, लेकिन यूँ ही बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो इम्प्लीमेंट करवाते हुए कुछ इस तरह से उसका ऑब्जेक्ट बना देना है कि या तो सभी ने वो सेम मिसाल दे देनी है, या फिर कोई जिस तरह से डेफिनेशन में या समझाते हुए बोला है कि हम लाइफ में से जिस तरह से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन बनाते हुए कुछ और बना देना है। तो फिर ना जो होते हैं स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स होते हैं, जो पहली बार ऊप में आए होते हैं, तो वो उधर ना बहुत ही हो जाते हैं कंफ्यूज कि यार ये जब जब पढ़ा था या जब सुना था तो उस टाइम पे तो बड़ा ये सिंपल लग रहा था, तो ये अब क्या हो रहा है। तो ये लेकिन जो हमारी सीरीज़ है जो अभी तक चलती आ रही है, आज हमारी 54th वीडियो है, तो काफ़ी हम आगे आ चुके हुए हैं। तो इसके अंदर अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इतने ज़्यादा मेरे पास हैं नहीं लोग जो सीख रहे हैं इस जगह से, लेकिन जो हैं जिनसे फीडबैक्स मुझे आते हैं उनके मुताबिक यही है कि भाई यहाँ पे जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो वही जो चीज़ है प्रोसीजरल में जो हमने अपनाई थी, जो हमने की है जिस तरह से, वही चीज़ मेंटेन रखते हुए हम जो ऊप होगा उसके कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े डिफरेंट तरीके से या एटलीस्ट थोड़े मोर डीप जो है ना वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो जो इंग्लिश है मेरी मोर डीप वाली वो उसको थोड़ा पार्डन रखें, क्योंकि हम इधर जो है ना वो यस। तो जो अब ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि रियल लाइफ में जो है उसी चीज़ को हम आगे भी लेके चलेंगे साथ साथ जब हमने ऑब्जेक्ट बेसिकली बनाने हैं। तो ये वाली जो वीडियो है ना ये बस होगी मैं हूँगा और आप बस उधर बैठेंगे सामने ऐसे स्क्रीन, ऐसे ऐसे मैं करता रहूँगा थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर बस ये बातें ही होंगी। ज़्यादातर तो वैसे पहले भी मैं बातें बस करता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा बातें होंगी। तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किस तरह से हैं कि इसमें मैं जो सिंटैक्स वाइज ऑब्जेक्ट है ना उस तरह से तो नहीं बनाऊंगा, बस आपको दिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो उससे क्या मुराद है। अब मैं आपसे ही पूछूंगा तो आप खुद ही मुझे बताएंगे। अब ये मेरे पास एक लैपटॉप है मेरे सामने पड़ा हुआ है जिसके अंदर मैं अभी ये कर रहा हूँ। तो ये जो लैपटॉप है, अगर अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो एक कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश वर्ड जो है ऑब्जेक्ट, उसका तो आपको पता ही है, वो कोई भी जो चीज़ है वो ऑब्जेक्ट है। तो अब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके हर ऑब्जेक्ट के कोई ना कोई एट्रीब्यूट होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। हर ऑब्जेक्ट जो है उसकी कोई ना कोई खसूसियात होती है। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद अगर आपको समझ आ गई है तो क्या ही बात है, अगर नहीं समझ आई तो इससे मुराद ये है, अब ये जो लैपटॉप है इसका कोई ना कोई वेट है, इसका इसका कलर भी है, इसकी जो स्क्रीन लगी हुई है, फिर इसके साथ कीबोर्ड लगा हुआ है, इसके अंदर बैटरीज हैं एंड सो ऑन, सारे कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, और फिर सारा मिल के जो एक बना हुआ है उसको हम लैपटॉप कहते हैं। अब इमेजिन करें कि एक बंदा है वो कहता है कि मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ।
तो ओके, आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं आप। लेकिन एक और बंदा आता है, वो थोड़ी मेरी तबीयत वाला है, तो वो आपको आके कहता है कि मैं कीबोर्ड, स्क्रीन, बैटरी, रैम, मदरबोर्ड और सारी कुछ और भी जो चीज़ें हैं वो सारा कुछ गिन के तो कहता है मैं वो यूज़ करता हूँ। तो ये आप क्या यूज़ करते हैं भाई? ये क्या आपने बोल दिया है? मैं कीबोर्ड यूज़ करता हूँ, मैं स्क्रीन यूज़ करता हूँ। कौन है ये लोग? भाई जो आप कहना चाहते हो वो तो है ना कि मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ या मैं कंप्यूटर यूज़ करता हूँ। जब भी कंप्यूटर की बात आएगी हम अब वो एक पूरे होल एज अ होल ऑब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर, या वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो। हम जस्ट कहते हैं लैपटॉप। तो लैपटॉप के साथ अब जो कीबोर्ड, ऑब्वियसली उसके साथ कीबोर्ड भी होता है, उसके साथ ट्रैक पैड भी होता है, उसकी स्क्रीन भी होती है, बैटरी भी होती है और सारा मदरबोर्ड तो होता ही है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम अलग अलग से नहीं काउंट करते, हम जस्ट कहते हैं लैपटॉप और हमें पता चल जाता है कि ये जो कीबोर्ड और सारा कुछ है ये सारा कुछ उसके साथ ही आएगा। तो अब ये एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह से अब ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह से आप एक और मिसाल भी ले सकते हैं। आई होप कि ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा आपका जो है ना सीना आपका वो क्या कहते हैं खुल गया होगा, उसके लिए वैसे कोई और लफ्ज़ होता है। एनीवे ना उर्दू आती है ना इंग्लिश आती है। जो दूसरी एग्ज़ाम्पल है ना वो कुछ इस तरह से होगी कि इमेजिन नहीं करें वैसे आप यूज़ करते हैं डेली बाइक्स जो होते हैं। अब बंदा बोले कि भाई मैं बाइक यूज़ करता हूँ या मैं बाइक पे बैठ के तो आज बाज़ार गया। बहुत अच्छा किया आपने भाई, बाइक पे बैठ के आप बाज़ार गए। तो अब वही जो बंदा वो कीबोर्ड और स्क्रीन और सारा कुछ यूज़ करता है, वही बंदा आके कहता है कि मैं 2 व्हील्स, मैं एक टैंकी और शॉक्स और सारे जो भी पार्ट्स होते हैं मुझे सबका नाम नहीं आता, तो मैं उस पे बैठ के बाज़ार गया हूँ। अरे यार भाई ये क्या बात कह रहे हो आप किस पे गए हो? कहना क्या चाहते हो? नहीं समझ ऐसे तो नहीं आ रही हमें कि ये आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं 2 व्हील्स पे बैठ के गया हूँ। यार ठीक है आप व्हील्स पे बैठ के गए हो, लेकिन आप ऐसे कभी नहीं बोलेंगे ये जैसा इस तबीयत वाले बंदे ने बोला है। आप हमेशा ऐसे ही बोलेंगे कि मैं बाइक पे गया हूँ या मैं कार पे गया हूँ। अब कार जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एट्रीब्यूट्स उसकी और चीज़ें हैं। अब कार जो है उसके 4 व्हील्स होते हैं, जो बाइक है उसके 2 व्हील्स होते हैं। मतलब इसका ये नहीं है कि आपने व्हील गिने हैं, मतलब जो मैं इधर समझा रहा हूँ वो ये है कि आप देख रहे हो कि जो भी चीज़ है हम उसका बस नाम लेते हैं, उसकी आगे कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब बाइक जितने भी हैं उन सभी के 2 व्हील्स होते हैं, ये उसका काम है। काम नहीं मतलब उसकी एक ये उसका एक एट्रीब्यूट है। जब भी हम बोलेंगे कि बाइक, तो हमें पता है कि भाई बाइक के 2 ही टायर्स होते हैं और उसकी एक टैंकी भी होती है, टैंक फ्यूल टैंक जो होता है, और उसके शॉक्स ऑब्जर्वर भी होंगे और उसके में भी मिरर्स भी हों और उसका कलर भी कोई ना कोई होगा। और फिर आगे जो है उनकी थोड़ी, अगर आप थोड़ा इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आगे चल के जो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ना कॉन्सेप्ट, वो इनहेरिटेंस का है। तो इनहेरिटेंस में भी अगर आप इसी चीज़ उसका भी इंट्रोडक्शन मैं इसी वीडियो में ही करा देता हूँ आपको कि इनहेरिटेंस आप ऐसे समझ लो कि जो पहले वाली हमारी मिसाल है लैपटॉप। अब लैपटॉप जितने भी हैं दुनिया में उन सभी के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं जो हर लैपटॉप में नहीं होंगे। अब वो क्योंकि कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि कुछ जो लैपटॉप हैं, हर लैपटॉप जो है उसका कीबोर्ड तो होगा, उसकी स्क्रीन भी होगी, उसकी बैटरी भी होगी और ऑब्वियसली उसके अंदर मदरबोर्ड तो होगा ही। लेकिन एक्स्ट्रा फीचर से क्या मुराद है? अब कुछ जो होते हैं लैपटॉप्स उनमें आपको जो होता है आपका टच पैड जो है, यहाँ पे आपको ऊपर वो छोटा सा बार नज़र आता है जिसके अंदर फंक्शन कीज़ होती हैं। मैकबुक वाले बनाते हैं, एप्पल वाले, या कुछ और लैपटॉप्स जो हैं उनमें भी आता है। विंडोज़ लैपटॉप जो होते हैं उनमें भी आते हैं इस तरह के। डेल के जो आजकल XPS चल रही है सीरीज़, तो आजकल तो नहीं वैसे पहले की चल रही, लेकिन उसके जो आजकल के न्यू मॉडल्स हैं उसके अंदर भी इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। तो अब वो जो है वो लैपटॉप का कोई पक्का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें डाली हुई हैं। तो जब भी आप इनहेरिटेंस की बात करते हो, अब वो जो एक ऑब्जेक्ट है लैपटॉप, वो एक
एक किस्म है लैपटॉप की, लेकिन उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हैं उसका? भाई एक ट्रैक पैड है, ट्रैक पैड नहीं सॉरी, जो टच पैड है, और इसी तरह से और भी कुछ होते हैं। कुछ लैपटॉप्स जो हैं उनके अंदर जो पोर्ट्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। उसके अंदर जो थोड़े पुराने ज़माने के थे उनके अंदर वो जो होती थी वो ज़्यादा, पता नहीं VGA, पता नहीं क्या उसका नाम केबल का होता है, वो वाली केबल भी उसके साथ लगी हुई है। और आजकल के हैं उनके अंदर कोई सुराख नहीं होता, वो बस बैटरी का वो उसकी थंडरबोल्ट लगी होती है और कुछ उसके अंदर पोर्ट ही नहीं है। तो अब ये जो है ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, लेकिन ये लैपटॉप का हिस्सा नहीं है। लैपटॉप को चलने के लिए, उसको जो है रन होने के लिए, उसको कोई भी जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने के लिए उसको ये चीज़ चाहिए नहीं है, लेकिन ये आप उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये इनहेरिटेंस है इसका, जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही आती है ये भी। तो इस तरह से आप वो जो चीज़ है उसको भी समझ सकते हैं, लेकिन वो इनहेरिटेंस जो है वो थोड़ी आगे चल के हम करेंगे। फॉर नाउ आपको बस ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इस तरह से आपने ऑब्जेक्ट्स को देखना है। इनसे जो है ना वो डरना शरना नहीं है। इनसे कोई जो पढ़ते हुए जिस तरह से आपने इनको समझा ना कि ये इस तरह से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, भाई वैसे ही होते हैं, इसमें भी वैसे ही होते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स बनाने नहीं हैं। C++ के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके होते हैं, एक स्ट्रक्ट होता है और या फिर आप क्लास की मदद से बना सकते हैं। तो उनका जो डिफरेंस है और उनको सिंटैक्सेस क्या है वो तो हम जब इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्ट से, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो है जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, इस वीडियो का जो टॉपिक था वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे जो अब होगा तो उनमें भी डाटा ही, जिस तरह से हमने पहले यहाँ पे बनाए हैं डाटा, इंटीजर टाइप है या जो भी है, अब इसको आप जो स्ट्रक्ट्स है या क्लासेस हैं इनको आप यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स भी कहते हैं। तो ये वैसे थोड़ी सस्ते में हो जाती है इसकी डेफिनेशन, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स, लेकिन जो बेसिकली ऑब्जेक्ट है वो यही है कि आप कोई भी नंबर ऑफ़ या ग्रुप ऑफ डाटा है उसको आप नाम दे दें, या नंबर ऑफ़ डाटा प्लस फंक्शनैलिटीज़ हैं कुछ, तो उनको आप मेथड्स कहते हैं। वो बहरहाल हम आगे चल के तो साथ साथ देखते जाएंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं इन सब को हम एक जगह पे इकट्ठा कर दें और उसका एक नाम रख दें तो वो एक हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब जो कीबोर्ड है आप इसी चीज़ में से निकाल सकते हैं। अब जो कीबोर्ड है वो अलग से भी मिल जाता है, और इसी तरह से स्क्रीन भी अलग से मिल जाती है, बैटरी भी अलग से मिल जाती है। लेकिन आपने उन सभी चीज़ों को एक जगह पे इस तरह से एडजस्ट किया है, इस तरीके से जोड़ के रख दिया है कि वो एक नई चीज़ बन गया है। और ये जो नई चीज़ बनी है एक यूनिक चीज़ बन गई है, ये जो लैपटॉप बन गया। कीबोर्ड जो है वो वैसे इधर उधर हवा में उड़ते फिरते होते हैं जो डेस्कटॉप के साथ होते हैं। अब ये जो है ये इसके साथ फिक्स होया हुआ होता है, और इसी तरह से जो स्क्रीन है वो भी इसके साथ लगी हुई होती है, एंड सो ऑन। मतलब है कि आपने इनको इस तरीके से इनको अरेंज किया है कि ये एक नई चीज़ बन गई है, तो उसको आपने लैपटॉप का नाम दे दिया। तो इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, इनके अंदर होता डाटा ही है, जस्ट हम उनको डाटा जो है यानी कि वेरिएबल्स होते हैं, हम उन वेरिएबल्स को इस तरह से जो है अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो ये जो लैपटॉप भी जिसने बनाया था वो भी उसने जो हो थी यूज़र की जिस तरह से नीड्स थी उसके हिसाब से इन सभी चीज़ों को एडजस्ट किया हुआ है और जोड़ा हुआ है। तो इसी तरह से हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी इसी तरह से ही करेंगे। अब जो लैपटॉप है इसके ये तो हो गए एट्रीब्यूट्स, इसी तरह से इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ भी हैं। फंक्शनैलिटीज़ की क्या है भाई, ये ऑन होता है, इसमें आप कंप्यूटेशंस कर सकते हैं, इसके अंदर सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं, इसके अंदर ये मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी आप कर सकते हैं, आप इसके अंदर नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, जो भी आपने करना हो, ये सारी इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं। और इसी तरह से जो हो गए हमारे ऑब्जेक्ट्स उनकी भी कोई ना कोई फंक्शनैलिटीज़ होगी। तो जस्ट लाइक दैट इस प्रोग्रामिंग के अंदर भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो उसी तरह से हम बनाएंगे। हमने कोई जो है ना वो ऑब्जेक्ट के नाम एक्स वाई नहीं रखने, और उसके अंदर जो होंगे उनके डाटा मेंबर्स जो होंगे यानी कि वेरिएबल्स जो होंगे उनको हमने एक्स वाई और ए बी सी नहीं बोलना। तो यही चीज़ें एक्चुअली जो है ना वो बिगिनर को कंफ्यूज कर देते हैं, ये एक्स वाई क्या है या ए बी सी क्या है। भाई ये आसानी करते करते आप उसके जो है ना वो बेड़ा आप गर्क कर रहे हो। तो उस तरह से हम नहीं करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम इधर जिस तरह से हमने ये मिसाल ली है प्यारी सी, इसी तरह से हम एक प्यारा सा
सजा के तो एक ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे, एक नहीं कई ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स तैयार करेंगे और उनसे सीखेंगे, उनसे जो जिस तरह से हमने बोला है कि रियल लाइफ में जैसे है बिल्कुल वैसे ही हम इस तरह से उसी चीज़ के साथ फॉलो करते हुए चलेंगे। जिस तरह से हमारी बातें हैं उसी तरह से हमारे काम भी करने की कोशिश करेंगे। दुरुस्त फरमाया आपने। तो ये था जी इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसको आपने ऊप्स नहीं कहना, काफ़ी लोग ना इसको ऊप्स कहते हैं। वो जो ऊप्स होता है यानी कि कुछ मसला हो गया ऊप्स, तो ये ऊप्स नहीं है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और एस से पता नहीं क्या बनता है फिर, वो एस प्रोग्रामिंग्स या पता नहीं क्या, वो मुझे नहीं वैसे पता। अगर आपको पता है कि वो एस से क्या बनता है तो वो ज़रा आप बता दें मुझे भी। लेकिन इसको ऊप्स नहीं, आप इसको ऊप कह सकते हैं शॉर्ट के लिए, जस्ट इसको ऊप्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऊप्स जो है वो जो ऊप्स कहते हैं वो वाला कुछ और ऊप्स होता है। तो ये वैसे इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं था, ये पता नहीं क्या था, लेकिन वैसे ही कह दिए। तो होपफुली आपको ये जो चीज़ थी अब ज़रा भी इससे जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई होगी। ये लास्ट वाली नहीं, जो पहले वाली मैंने बोली हैं ऑब्जेक्ट्स, जो मैंने आपको बताए हैं कि ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है। तो इस तरह से हम जो कोड है उसमें भी इसी तरह से फ्रेंडली रह के आपस में भी और कोड के साथ भी, तो हम ऑब्जेक्ट्स भी बनाएंगे और बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ मज़ेदार और मज़े की चीज़ें आने वाली हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। Just do it! Yes, you can! Just do it!